मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। मैम। अंकित कुमार, write down your roll number with your name. Ajay Maurya, write your roll number. Dinesh Gupta, write your roll number. टू 3 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि सारे लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर, है ना? शुभम प्रकाश, राइट योर रोल नंबर. प्रियांशु चौरसिया, राइट योर रोल नंबर. बच्चों आज कोई पहली क्लास तो हो नहीं रही है, रोज क्लास होती है और आप लोगों को पता है कि रोल नंबर जरूर लिखिए आप लोग, वरना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस मैम। Okay. So on the last turn in the C programming, I have started unit number 5 and that is control statement. जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए we use different type of control statement. तो हमने 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट देखे थे, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट. सिलेक्शन स्टेटमेंट कहें या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कहें, इसमें हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, इफ एल्स और स्विच. इटरेशन स्टेटमेंट में हमारे पास 3 लूप होते हैं. इटरेशन मतलब लूप कंट्रोल, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल. और जंप स्टेटमेंट में है गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न. तो हमने लास्ट टर्न में ये एक डायग्राम देखा था जहां पर हमने फाइंड आउट किया था कि हमारा ये जो प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ये 2 पार्ट्स में इनिशियली देखिए, सिलेक्शन और ब्रांचिंग और इटरेशन और लूप कंट्रोल. सिलेक्शन और ब्रांचिंग फर्दर कंडीशनल टाइप और अनकंडीशनल टाइप में डिवाइडेड है. इफ एल्स इफ और स्विच केस. ठीक है, इफ एल्स इफ इज अ पार्ट ऑफ इफ एल्स. ठीक है, एंड ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू इज नॉन अनकंडीशनल टाइप. और हमारे लूपिंग में 3 टाइप होते हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल. तो लास्ट टर्न में मैं आपको इफ स्टेटमेंट बता रही थी. इफ स्टेटमेंट में क्या था कि हम कोई एक डिसीजन लेते थे, चेक का कंडीशन एंड टेक अ डिसीजन. उस डिसीजन में अगर हमारा यस होता था तो हमारे एग्जीक्यूट हो जाती थी कंडीशन. अगर हमारा यस नहीं होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस प्रोग्राम में वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी करे थे. जैसे एक एग्जाम्पल ये करा था और ये एक एग्जाम्पल ये किया था जिसमें हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था बिटवीन 2 नंबर.
और सिर्फ हमने किसका स्टेटमेंट यूज किया था, इफ स्टेटमेंट का, जहाँ पे इफ के साथ एक कंडीशन डिफाइन कर रखी थी। अब हमारा जो नेक्स्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज टू वे डिसीजन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पहला हमारा इफ स्टेटमेंट था जहाँ पे सिंगल कंडीशन थी और कंडीशन के बेसिस पे हम एक ही डिसीजन ले रहे थे। पर अभी क्या है, हमारे पास सिंगल कंडीशन है पर हम उस कंडीशन के बेसिस पे दो डिसीजन ले रहे हैं। एक कंडीशन के ट्रू होने पे डिसीजन लेंगे, दूसरा कंडीशन के फॉल्स होने पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्लो चार्ट देख लीजिए। प्रोग्राम का कंट्रोल किस में जाएगा, एक डायमंड बॉक्स में जाएगा। डायमंड बॉक्स किस लिए होता है, डिसीजन बॉक्स होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डायमंड बॉक्स के अंदर, जो एक्सप्रेशन जो कंडीशन हमें देनी है, टेस्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखेंगे। अगर यस है तो स्टेटमेंट टी एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, इफ द कंडीशन इज ट्रू द ट्रू ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूटेड। और जो ट्रू ब्लॉक है उसको हम इफ के साथ लिखते हैं और जो फॉल्स ब्लॉक है हम उसको एल्स के साथ लिखते हैं। ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू तो इफ वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एल्स कंडीशन फॉल्स हो गई और फिर एल्स वाले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं टू वे डिसीजन। अगर हम देख लीजिए यहाँ सिंटेक्स देखिए, इफ के ब्रैकेट में लिखा है टेस्ट एक्सप्रेशन, हियर यू हैव टू डिफाइन द टेस्ट एक्सप्रेशन। दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ योर ऑपरेटर्स। ठीक है, वी हैव read so many operators, so by using operators you have to define the test expression. अच्छा ठीक है, ऑपरेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। उसको डिफाइन करने के बाद हम उसको इवेल्युएट करते हैं। उसका इवेल्युएशन आइदर 1 देगा या फिर 0 देगा, मतलब ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट टी एग्जीक्यूट होंगे, एल्स क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो टू वे डिसीजन मेकिंग में अगर आप देखेंगे द कंडीशन इज इवेल्युएटेड, इफ इट इज इवेल्युएटेड टू नॉन जीरो का मतलब ट्रू 1 है, तो हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, जो इवेल्युएटेड कंडीशन है वो फॉल्स एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो दोनों स्टेटमेंट रहेंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि उनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों एग्जीक्यूट हो। ठीक है, या तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। और सही तरीका क्या है कि हम इनको करली ब्रेसेस में लिखें। अगर हम करली ब्रेसेस में लिखेंगे तो ये कंडीशंस आपस में जो है वो मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2 और उसके बाद प्रोग्राम के जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो। अब ये प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेटमेंट में ना मिले, इससे बेहतर तरीका ये है कि उसको करली ब्रेसेस में इंक्लूड करें। इफ स्टार्ट ऑफ करली ब्रेसेस, एंड ऑफ करली ब्रेसेस, एल्स स्टार्ट ऑफ करली ब्रेसेस, एंड ऑफ करली ब्रेसेस। एक एग्जाम्पल करते हैं। You have to write a program that prints the number is even or odd. ठीक है, तो what do you need to print? Whether the number is even or odd. What is the logic for that? If the number is divided by 2 and the remainder is 0, then the number is even, otherwise the number is odd. ठीक है, this is the logic of the program. जब भी हमें इवन और ऑड चेक करना है तो हम पहले वो नंबर लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तो हम कहेंगे नंबर जो है वो इवन है, अदरवाइज नंबर क्या है, ऑड है। तो हमारे पास क्या कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन हो गई। या तो हम कहेंगे नंबर इवन है या कहेंगे नंबर ऑड है। एक स्टेटमेंट 1 बन जाएगा, एक स्टेटमेंट 2 बन जाएगा। और कंडीशन हमारे पास क्या होगी, कंडीशन इज टू चेक द रिमाइंडर। पहले हम नंबर लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। टू चेक द रिमाइंडर वी यूज, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो हमारा क्या जनरेट करता है, रिमाइंडर जनरेट करता है।
तो हम स्टार्ट कर लेते हैं मेन ऑफ द प्रोग्राम। इससे पहले हेडर फाइल्स होंगी, वो आप लिख लीजिएगा। देन स्टार्ट ऑफ द कर्ली ब्रेसेस ऑफ द मेन फंक्शन। उसके बाद वी हैव डिफाइंड टू वेरिएबल है, डिफाइंड टू वेरिएबल n and c, and n and c is of which type? Integer type. Integer type means it will take both whole numbers. n and c will take whole numbers. Then printf enter the value of n. n वो नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो printf के साथ जो भी लाइन लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। फिर scanf, हमें कीबोर्ड से n की वैल्यू को स्कैन करना है। scanf इन्वर्टेड कोड्स में %d आएगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। एंड m%n, जहां से हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी? n की वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट हो जाएगी। उसके बाद c इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 2। अब हमने n को किससे डिवाइड किया? 2 से मॉडुलस किया है। तो आफ्टर n मॉडुलस 2 इट विल गिव यू रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, डिवाइड नहीं करके मॉडुलस ऑपरेटर लगाया, इट विल गिव द रिमाइंडर वैल्यू। और वो जो रिमाइंडर है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? c में स्टोर हो जाएगा। अब इस c को हमने चेक किया इसके साथ, इफ c इज इक्वल टू 0, तो या तो रिमाइंडर कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 या फिर क्या होगा? 0। अगर c की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या कर देंगे? printf में नंबर इज इवन। एल्स क्या प्रिंट कर देंगे? printf नंबर इज ऑड, गेट ch और उसके बाद करली ब्रेसेस एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया इवन नंबर को चेक करने का और ऑड को चेक करने का। तो कोई भी आप नंबर लीजिए, उसको 2 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 है तो वो इवन नंबर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सी का लॉजिक था इवन ऑड चेक करने का। और इसमें आप देखेंगे कि 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 में क्या है? printf नंबर इज इवन। स्टेटमेंट 2 क्या है? printf नंबर इज ऑड। और आप देखो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। दोनों स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होंगी, या तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी या तो इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हमारा कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। Write a program to find the largest of 2 number. ठीक है, so this is the program जहाँ पे हमें 2 नंबर पे लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। अब ये सेम प्रोग्राम हमने किया था by using if स्टेटमेंट, अभी हम करेंगे by using if else। तो इसमें क्या किया है? पहले हेडर फाइल लिखी है, देन मेन फंक्शन, उसके बाद हमने वेरिएबल लिखे हैं a और b, ये 2 नंबर हैं जिसमें से लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, और एक लार्ज नाम का वेरिएबल ले लिखा है। ठीक है, printf लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी, ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी। अब ए और बी की वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे। scanf %d m%a m%b, इससे क्या होंगी? ए और बी की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। कंडीशन में चेक करिए, इफ a इज ग्रेटर देन b, लार्ज में क्या स्टोर हो जाए? a स्टोर हो जाए। एल्स लार्ज इज b इज स्टोर्ड इनटू लार्ज, अदरवाइज लार्ज में क्या स्टोर हो जाएगा? b, एंड द लार्ज नंबर इज द वैल्यू ऑफ लार्ज। ठीक है, फिर फाइनली हमने लार्ज में या तो a स्टोर हो या b स्टोर हो, दोनों में से एक वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कंडीशन, इफ a इज ग्रेटर देन b, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ट्रू है तो लार्ज की वैल्यू a प्रिंट हो जाएगी। एल्स में क्या होगा? लार्ज में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? b की स्टोर हो जाएगी और b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम था। एक और प्रोग्राम है बाय यूजिंग इफ एल्स। दिस इज द प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो वोट डालने की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? कि इट शुड बी, द एज शुड बी ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो इफ अ पर्सन हैज greater than 18 years, has a age greater than 18 years, then he is eligible to vote. Okay, तो हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि whether the age is greater than 18 or equal to 18. Okay, तो यहाँ पे प्रोग्राम हमने हेडर फाइल लिखी, इंट मेन फंक्शन लिखा, एक ही पैरामीटर चेक करना है एज, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया एज नाम से जो इंटीजर टाइप का है।
printf में लिख दिया enter your age, ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगा। स्कैनएफ में एज को स्कैन करा लिया, कीबोर्ड से इनपुट कराया। फिर इफ के साथ कंडीशन चेक करिए, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग और रिटर्न 0। अब आप देखिए स्लैश एस्ट्रिक करके कुछ कमांड लिखे हैं, द स्टेटमेंट विल ओनली एग्जीक्यूट इफ अबव कंडीशन एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 रिटर्न्स ट्रू। ये जो है हमारा कमेंट्स है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो कमेंट्स हम कैसे लिखते हैं, या तो 2 स्लैंटेड लाइन से लिखते हैं, और अगर हमारा कमेंट मल्टीपल लाइंस का है तो हम बैकस्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक बैश स्लैश इसमें इंक्लूड करके लिखते हैं। जैसे ही हम कमेंट में कोई चीज लिखते हैं वो चीज हमारी प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो वो चीज हमारी प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होती। तो ये जो कमेंट वाली लाइन है वो हमारी प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ क्या चेक होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर ये ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सिमिलरली एल्स में आएंगे, कमेंट है, कमेंट वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रिंट इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। आउटपुट देख लेते हैं, एंटर योर एज लिख के आया है सिस्टम पे, इनपुट करेंगे कीबोर्ड, सपोज 14 डाला तो क्या लिख के आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अनम्यूट करके बताइएगा जरा कोई, या चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर है अभी तीनों प्रोग्राम आपको? बच्चों ऐसे कुछ पढ़ाने का फायदा नहीं है, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, बाकियों को समझ में नहीं आ रही है क्या? मैम आ गया, मैम क्लियर है। ओके तो इसके बाद जो है वो हमारा जो नेक्स्ट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है, एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ कैरेक्टर एंड देन डिटरमाइन वेदर इट इज अ वोवेल और नॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन है, हमें चेक करना है प्रोग्राम में कि वो वोवेल है या नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे, A-E-I-O-U, ठीक है, ये 5 वोवेल हैं, स्मॉल केस में हो या अपर केस में हो। अगर हमने ये इनपुट किया है कोई कैरेक्टर तो वो बता दे कि ये वोवेल है, अदरवाइज बाकी कोई और लेटर इनपुट किया है तो वो बता दे कि वोवेल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन पे जाएंगे, एक कैरेक्टर लेंगे, किस टाइप का कैरेक्टर होगा, कैर टाइप का कैरेक्टर लेने के बाद CLR SCR इज टू क्लियर द स्क्रीन, प्रिंट एफ इंटर एनी कैरेक्टर, ये लाइन हमारी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। स्कैन एफ करेंगे, हम कैरेक्टर से इनपुट कराएंगे कैरेक्टर से, और कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा %C, इंटीजर के लिए क्या है हमारा %D, और कैरेक्टर के लिए है हमारा %C एम %CH हमारा वो वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, फिर हम कंडीशन लिखेंगे इफ के साथ, इफ CH इज इक्वल टू स्मॉल a, और ये जो डबल बार आपको दिख रहे हैं ना, दिस इज अ साइन ऑफ और। ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो या इनमें से कोई भी कंडीशन, मतलब जितनी भी कंडीशन हमने, और ये हमने ऑपरेटर्स में आपको पढ़ाया था, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर पढ़ाया था ना, तो दिस इज योर और ऑपरेटर, जहां पे इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू जनरेट करेगा। मतलब ये जितनी भी है, CH इज इक्वल टू A, CH इज इक्वल टू स्मॉल e, CH इज इक्वल टू स्मॉल I, स्मॉल o, U, कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O, कैपिटल U। तो CH की वैल्यू इनमें से कोई भी हो, चाहे स्मॉल लेटर में I-E-I-O-U हो या कैपिटल में हो, हम इसे वोवेल ही कहेंगे। तो हमें ये सारी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस हो गई ना इसमें, तो हमें सब चेक करना था, तो हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, और ऑपरेटर के साथ हमने ये सारी कंडीशन डिफाइन कर दी। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इनमें से कोई भी अगर CH की वैल्यू हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे तो वो चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या प्रिंट कर देगा कि ये जो CH की वैल्यू है इज अ वोवेल। ठीक है, हमारी जो वैल्यू है वो
वोवेल है। एल्स क्या प्रिंट कर देगा, इट्स नॉट अ वोवेल। सपोज हमने कीबोर्ड से आर इनपुट किया, तो इस सारी इसमें आर तो हमने चेक नहीं किया था आर की वैल्यू है या नहीं है, तो आर नहीं है वोवेल, तो एल्स वाले स्टेटमेंट प्रिंट होगा वोवेल नहीं है, दिस इज नॉट अ वोवेल। और सपोज हमने इनपुट कराया ई, तो वो क्या चेक करेगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और वो क्या प्रिंट करेगा कि कैरेक्टर इज योर वोवेल। कोई एक बच्चा पूछ रहा है मैम टू हेडर फाइल्स एक साथ कब यूज होती हैं। देखो ये जो दोनों हेडर फाइल्स है studio.h और conio.h, ठीक है, तो ये होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल इज यूज टू डिफाइन printf एंड scanf। जब आप printf और scanf फंक्शन यूज करते हैं तो studio.h लिखना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन यूज किया है CLR ठीक है, और नीचे यूज किया है getch, तो इन दोनों फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो conio.h फाइल में डिस्क्राइब है, कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल। अगर मैं ये दोनों फंक्शन यूज नहीं करती हूँ CLR और getch, तो मैं इंक्लूड conio.h ना भी लिखूं तब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो आपको वो सारी हेडर फाइल्स यूज करनी होती हैं जो फंक्शंस आप यूज करने वाले हैं। सपोज अगर अभी इस प्रोग्राम में मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करती हूँ, तो स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है वो कौन सी हेडर फाइल में डिफाइन है, maths.h में। तो मुझे कौन सी हेडर फाइल यहाँ लिखनी होती है, #include math.h। तो आप जो भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उतनी हेडर फाइल्स आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी वे डिसीजन मेकिंग। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे डिसीजन की कंडीशन जो थी वो एक ही थी और हमारे जो उसके बाद स्टेटमेंट थे वो दो थे, मतलब डिसीजन के बाद एक ट्रू होता था एक फॉल्स होता था। अगर हमारे पास अब क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस है कि हमने एक स्टेटमेंट चेक किया फिर दूसरा चेक किया फिर दूसरा, मतलब कई सारी कंडीशंस है। अगर कई सारी कंडीशंस होती हैं तो हमारे पास होता है मल्टी वे डिसीजन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, मल्टी वे डिसीजन। और वो मल्टी वे डिसीजन दो टाइप से कर सकते हैं। एक है हमारा इफ एल्स इफ लेडर। इफ एल्स इफ लेडर का मतलब ये है कि बहुत सारे एल्स इफ का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम, ठीक है। इफ के साथ कंडीशन देंगे फिर एल्स लिखते हैं, एल्स के साथ एक और इफ दे देंगे, फिर अगला जो एल्स आएगा उसके साथ एक और कंडीशन दे देंगे। दिस इज कॉल्ड एल्स इफ लेदर। और उसके अलावा क्या है हमारे पास स्विच केस होगा। स्विच केस में हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं और जो भी हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा केस 1 केस 2 केस 3 ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं जिससे आप मल्टी वे डिसीजन जो है कंप्यूट कर सकते हैं, either by using if else if ladder or by using general format of switch statement, ठीक है। हर प्रोग्राम दोनों तरीके से ही लिखा जा सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। पहले देख लीजिए इसका फ्लो चार्ट कैसे है। फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या है, जैसे आपकी कंडीशन है, कोई कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गया, कंडीशन फॉल्स अगर हुई तो एक और कंडीशन पे चला गया, वहां से अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो वो सेकंड स्टेटमेंट T2 एग्जीक्यूट होंगे, अगर दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो तीसरी कंडीशन पे चला जाएगा, तीसरी कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वरना वो किस पे चला जाएगा, फोर्थ कंडीशन पे, और फोर्थ कंडीशन को चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे करते करते आप नंबर ऑफ कंडीशंस को एक साथ क्लब कर सकते हैं, ठीक है। इफ के बाद उसके एल्स में एक और इफ एल्स लिख देंगे, उसके इफ एल्स में एक और इफ एल्स लिख देंगे, ऐसे करके आप कई सारी कंडीशन को एक साथ चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये प्रोग्राम है इसको देख के आपको क्लियर होगा, एक प्रोग्राम है जिसमें आपको एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि वो नंबर 0 है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ठीक है। तो अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर, तो हमारे पास क्या हो गई, अगर देखा जाए तो 3 कंडीशन हो गई। इसमें हमने क्या किया, एक तो हम चेक करेंगे कि यूजर इज 0,
कि मतलब जो नंबर इनपुट किया है वो 0 है, पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। अगर इक्वल टू 0 है, सेकंड कंडीशन क्या है, इक्वल टू 0 है तो वो 0 हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो एक निगेटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही हेडर फाइल लिखी है क्योंकि हमने सिर्फ printf scanf यूज करे और हमने get ch और clr नहीं लिखा है, तो हमने कोनियो डॉट एच नहीं लिखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिख दी हमने स्टूडियो डॉट एच, मेन फंक्शन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इंट एक्स क्या है, वो नंबर है जिसे हमें चेक करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है या फिर नहीं है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ये लाइन एज इट इज हो जाएगी प्रिंट। स्कैन एफ कीबोर्ड से इनपुट कराई एक्स की वैल्यू, %d %x, इंटीजर टाइप का एक्स है तो हमने %d यूज किया यहाँ पे। अब पहली कंडीशन चेक करेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब वो क्या करेगा, x की वैल्यू को चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन 0 है या फिर नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अदरवाइज कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। अभी भी हमारे पास दो कंडीशन बाकी हैं, या तो वो 0 हो या तो निगेटिव हो। तो हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग इफ। सो वी राइट एल्स इफ x इज इक्वल टू 0। तो अगर वो 0 है तो उसकी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट एफ एक्स इज 0। एल्स में क्या हो जाएगा, इस वाले इफ का एल्स आ जाएगा, x इज नेगेटिव और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, नंबर को चेक किया है कि वेदर द नंबर इज 0, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, 3 कंडीशंस हमने डिफाइन करी, मतलब कंडीशंस तो 2 डिफाइन करी है, पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो एल्स के साथ यहाँ पर थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू नहीं है तो हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो। क्लियर है इतना सभी को, रिप्लाई में इन चैट। ये इफ एल्स क्लियर है आप लोगों को, लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं फिर हम। नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ इसमें यूज किया है, इसमें क्या किया है, इसमें हमने चेक किया है कि दो नंबर इक्वल हैं या फिर नहीं है, मतलब ग्रेटर हैं या फिर लेस देन है। मतलब दो नंबर लिए हैं उनके इक्वल, या तो वो इक्वल हैं या तो ग्रेटर होंगे या फिर लेस देन होंगे, ये चेक किया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, दो नंबर ले लिए एक्स और वाई, प्रिंट एफ लिखा है इंटर टू नंबर, स्कैन एफ दोनों नंबर ले लिए एक्स और वाई। पहली कंडीशन हमने ली, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या है, प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ द टू नंबर्स आर इक्वल। एल्स के बाद हमने क्या करा, एक और कंडीशन चेक करी, एल्स इफ, क्योंकि कंडीशन हम हमेशा इफ के साथ डिफाइन करते हैं, तो एल्स के बाद हमने क्या लगाया, एल्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लिख देंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एल्स क्या करें, प्रिंट करा देंगे एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्स इफ या कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिंटेक्स है नेस्टेड इफ की, कि इफ एक्सप्रेशन, इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की, एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। तो आप जो है इफ के साथ भी, इफ के अंदर भी इफ एल्स एक बार इंक्लोज कर सकते हैं, और इसको इफ के साथ इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। पर आप जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन करें ना, हर बार कंडीशन के बाद करली ब्रेसेस लगाएं। अगर आप करली ब्रेसेस लगा के एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो दूसरे में जाके मिक्स नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक प्रोग्राम है, इसकी एल्गोरिथम देख लीजिए कि यहाँ पे क्या करा है कि हमने फाइंड आउट करना है इसमें 3 नंबर यूजिंग अ, मतलब यूजिंग अ कॉम्बिनेशन है ना, इसमें आपको क्या करना है, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट किया, एबीसी को रीड किया,
अब कंडीशन हमारे पास, हमने फर्स्ट कंडीशन चेक करी कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू है तो हमने चेक कर लिया ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। अगर ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गया तो हम कहाँ चले जाएंगे, दूसरे डिसीजन में चले जाएंगे और चेक करेंगे इफ बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी सी से ग्रेटर है तो प्रिंट बी कर देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, प्रिंट सी कर देंगे और एंड कर देंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे किया है हमने। पहले हमने हेडर फाइल लिखी हैश इंक्लूड studio.h, उसके बाद मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन के बाद हमने इनपुट कराया ए बी सी को, प्रिंट लिख दिया एंटर द 3 नंबर, स्कैन ऑफ करा दी वैल्यूज ए बी सी की। फिर हमने क्या किया, एक इफ ब्लॉक लिया है और उसी इफ ब्लॉक के अंदर हमने पहली कंडीशन ली ए इज ग्रेटर देन बी, और इस कंडीशन अगर ये ट्रू है तो एक और ब्लॉक एग्जीक्यूट कराया है, ठीक है। और एल्स के अंदर एक और ब्लॉक इंक्लूड कराया है। पहले वाले इफ के अंदर एक और इफ लिया है, इफ ए इज ग्रेटर देन सी प्रिंट एफ ए एल्स प्रिंट एफ सी, और दूसरे वाले एल्स में लिखा है एक और इफ एल्स ब्लॉक, इफ बी इज ग्रेटर देन सी एल्स, अगर ये वाली कंडीशन बी इज ग्रेटर देन सी ग्रेटर है तो प्रिंट बी कर देंगे, एल्स प्रिंट सी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रोग्राम था। या तो आप क्या करेंगे, इफ एल्स में एल्स के साथ ही इफ एल्स करके कंबाइन करेंगे, या फिर इफ के साथ भी एक इफ एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं और एल्स के साथ भी एक दूसरा इफ एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज करें, पर हमेशा क्या करें, जो भी स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट कराना है उसको करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करें। जब वो इनक्लोज रहेगा तो हमारी कंडीशन प्रॉपरली इवैल्यूएट होगी, ओके। तो ये थे आपका नेस्टेड इफ एल्स। हम कल के टर्न पे हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स हम आपको लैब में भी कराएंगे, ठीक है। इस बार आपकी थर्सडे को लैब नहीं हुई थी, और तो आपकी सैटरडे को आपके लैब्स के 2 टर्न्स होंगे। आप सभी लैब ज्वाइन करिएगा और वहां पे हम ये वाले प्रोग्राम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके रन करके भी दिखाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके, आप लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं ना प्रोग्राम अपने आप से? यस मैम। सभी लोग करा रहे हैं? यस मैम, पर मैम उसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं जो जिसके आउटपुट तो सही आ रहे हैं बट कुछ के एरर आ रहे हैं। तो आप लोग जो है क्या कहते हैं, ये वाला लैब का टर्न हम इस बार जो है क्या कहते हैं यही कर देते हैं सिर्फ, कि जिसको जो प्रोग्राम की अगर एरर है तो वो लोग उस दिन अपने प्रोग्राम जो है अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। जूम मीटिंग में ही आप सभी लोग सुन लीजिए, जिनको भी प्रॉब्लम है वो अपनी जूम मीटिंग में या फिर आप अपने क्या करिएगा ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जो भी एरर आ रही है उसको हाईलाइट करके, ठीक है। तो हम उसी समय उसको रिजॉल्व कर देंगे वहीं पर, ठीक है। आप लोग सारे लोग नोट डाउन कर लीजिए, कल की जो लैब है उसमें आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, that's all.